अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी इत्तलात के मुताबिक तहरीके इंसाफ के कुछ लोगों ने कोशिश की है, कुछ पैगामात का तबादला किया है और इमरान खान से मुलाकात की दरखास्तें की हैं। उनको बता दिया गया कि भाई नहीं हो सकती मुलाकात। क्या करेगी तहरीके इंसाफ अब? क्या ऑप्शन है इनके पास? लीडरशिप क्या कर रही है? गंडापुर ग्रुप क्या गंदा खेल खेल रहा है? दूसरी तरफ मैडम मरियम नवाज की खुद पसंदी, एक पंजाब स्विमिंग चैंपियनशिप हुआ, वहां पर क्या किया गया, पेपर में क्या क्वेश्चन आया, इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा। साथ साथ एक पुराने डायनासोर के ज़माने के सहाफ़ी हैं, उन्होंने आज एक कॉलम लिखा, वो झूठ आपको एक एक करके बताना शुरू करूंगा। और आखिर में एक कमेंट मुझे आया हुआ था, किसी ने पूछा था कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, लोगों को पे गोलियां क्यों चलाई जा रही हैं, लोगों को बेघर क्यों किया जा रहा है, उसकी आपको वजह बताऊंगा इस वीडियो में। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, सुपर थैंक्स। और मेंबरशिप का ऑप्शन आपके पास तो है ही है, लेकिन आप वो नहीं इस्तेमाल करेंगे तो ना करें, कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। जनाबे वाला, मेरी इत्तला के मुताबिक तहरीक इंसाफ वालों को साफ सीधा पैगाम दिया गया कि भाईजान इस टाइम हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, दफा हो, तुम्हें खत्म, सर्विनाश हो जाओ, इमरान खान से तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। सवाल मेरा ये है कि इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी तो ये लीडरशिप क्या करेगी? कल तहरीके इंसाफ का जलसा है, उस जलसे में इन्होंने क्या उखाड़ लेना है? वही रेटरिक, मर्दान में जलसा, स्वाबी में जलसा, स्वाबी से उठते हैं तो रशाकई में जलसा कर लें, वहाँ से उठते हैं तो सवाद में जलसा कर लें, सवाद से उठते हैं तो मालाकंड में जलसा कर लें, वहाँ से दीर में कर लें, वहाँ से बुनेर में कर लें। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आना है तो मैदान में आओ, पंजाब में आओ, सेंटर में आओ, पता चले। लेकिन नहीं, फुद्दू किस्म के जलसे किए जा रहे हैं जनाबे वाला। इससे क्या होने वाला है? इस टाइम पे सूरत हाल तहरीके इंसाफ की थोड़ी सी गंभीर है। तहरीके इंसाफ के अंदर एक ग्रुप है, मैं आपको चले आज समझाता हूँ ग्रुप क्या है। गंडापुर साहब के बेस्ट बडी हैं शेख वकास अकरम साहब, एक और उनके बेस्ट बडी हैं बैरिस्टर सैफ साहब, एक और उनके बेस्टेस्ट बडी हैं शेर अफजल मरवत साहब, एक और उनके बेस्ट बडी हैं मशाल यूसुफ जई साहब। ये सब एक ही लाइन पर होते हैं, ये सब सुहेल अफरीदी के भी खिलाफ हैं, ये सब अलीमा खान के भी खिलाफ हैं। मशाल यूसुफ जई तो बाकायदा बेहूदगी करती हैं, बदतमीज़ी करती हैं वो अलीमा खान के साथ भी, और तहरीक इंसाफ के ग्रुप में भी कोई औकात नहीं है, माजरत के साथ उनकी 0/0 इल/कोको औकात है। मेरे में भी अक्सर औकात गुस्सा करती रहती है। मैंने पहले भी उनको समझाया था कि जितना आपका वजन है उससे ज़्यादा मेरी स्टोरियाँ कागज़ में तोल के, लेकिन वो नहीं मानती। तो लेकिन फिटे मुँह करें, कोई बात नहीं। ये ग्रुप है एक अंडरमाइन करने के लिए। अब कल मैंने एक ट्वीट डाली थी, खबर, एक सहाफ़ी ने ट्वीट किया, मैं आपको चले वो खबर पढ़ के था। उन्होंने कहा जी कल इमरान खान की गंडापुर साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई, इमरान खान ने गंडापुर को कोई हदायत नहीं दी, गंडापुर ने इमरान खान को कोई मसाइल नहीं बताए, इमरान खान ने पार्टी के हवाले से उनको कोई काम नहीं दिया, और गंडापुर साहब की 2 घंटे वाली मुलाकात ये नहीं हुई। इससे आप काफ़ी सारी चीज़ें समझ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें तहरीक इंसाफ के अंदर से जो हो रही है, जो सुहेल अफरीदी साहब अपने नए जूतों में समझ नहीं पा रहे, वो मेरा ख्याल है टू लेट हो जाएगा जब वो समझेंगे। फिर कहेंगे यार लेट हो गया, अब हम ये नहीं कर सकते, अब हम वो नहीं कर सकते। इनको अंदरूनी लड़ाइयों से ही फुर्सत नहीं है। लेकिन बहरहाल इत्तला मैंने आपको दे दी कि जनाबे वाला मुलाकात तो खान से नहीं करवाई जाएगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज मरी पहुंची, वो आपको पता ही है, दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनसे अच्छी तो कोई है नहीं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा मरी पहुंची तरक्याती मंसूबों का जायज़ा लेने के लिए। ये जायज़ा उन्होंने कैसे लिया? वो गाड़ी में माल रोड पे पहुंची, कैमरामैन मौजूद है, ठक वीडियोस तस्वीरें खिंच गई। मरियम नवाज ने गाड़ी से इधर देखा, उधर देखा, और जायज़ा हो गया मुकम्मल, और फिर वो वापस चली गई। ये खुद पसंदी की हालत है। पंजाब में एक स्विमिंग कंपटीशन किया, सीएम स्विमिंग कंपटीशन, तमाम बच्चों को फोर्स किया गया, मैंडेटरी था मरियम नवाज की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनना। वो मैंने ट्वीट भी की थी, बच्चों के चेहरे मैंने ब्लर कर दिए थे। हर बच्चे को ज़बरदस्ती मरियम नवाज की तस्वीर पहनाएगी। जबकि जो पेपर आया है एक, उसमें ख़वातीन से तशद्दुद पर क्या मुराद है? एक सवाल है, तशद्दुद से मुतासरा ख़वातीन किस नंबर पर SMS कर सकती हैं? ठीक है। उसके बाद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में आप क्या जानते हैं? ये सवालात हैं मरियम नवाज के अपने। अब ये सवाल आए जनाब, मतलब क्या सवाल कर सकते हैं जब ये सवाल किया जाए कि ख़वातीन पर तशद्दुद से क्या मुराद है? इससे मुराद है यास्मीन राशिद को बिलावजह जेल में डालना, इससे मुराद है रेहाना डार के कपड़े फाड़ना, इससे मुराद है सनम जावेद, फलक जावेद को हाउंड करना, हरास करना, जेल में डालना, इससे मुराद है आलिया हमजा को घसीटते हुए सड़क पर जेल में डालना, इससे मुराद है नंगे पैर ज़रताज गुल वज़ीर को गिरफ़्तार करना, इससे मुराद है कोल शोजफ के घर पे रेड करना, उसको हाउंड करना, इससे मुराद तैयबा राजा को बालों से पकड़ के घसीटते हुए गिरफ़्तार करना, इससे मुराद अल्लामा इकबाल के बहू के घर का गेट तोड़ना, इससे मुराद है डॉक्टर यास्मीन राशिद का
गाड़ी का शीशा तोड़ना जनाब। इससे और क्या मुराद है? इससे मुराद है पेट ट्रोल्स, मिठा जी, वो आर शहजाद और इनके ज़रिए ख़वातीन को माँ बहन की गालियाँ निकालना। इससे मुराद इमरान खान की बीवी के ऊपर इद्दत का केस बनाना, उसको गिरफ़्तार करना, उसको बिला वजह जेल में रखना है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा इस बारे में बातें तो बड़ी ज़्यादा करती हैं, लेकिन ये सच है कि इनके दौर में सबसे ज़्यादा ख़वातीन पर तशद्दुद किया गया। ख़ुद पसंदी की बीमार है ये, इनको सीरियसली किसी डॉक्टर को सीख करना चाहिए। इस तरह के पेपरों में सवालात। और कल मैं गुजर रहा था रावल रोड से एक जगह से, वहाँ पर रेडियाँ हटाई गई, फिर उसके बाद वो रेडियाँ मरीम नवाज़ वाली लगाएंगी। वो बंदा बता रहा था कि जी अभी डिमांड है कि मरीम नवाज़ की फ़ोटो लगाई जाए हर रेडी के ऊपर। लाहौर में छल्ली की रेडी पे भी आप जाते तो मरीम नवाज़ की फ़ोटो लगती है। फ़ोटो मैं जब बोलता हूँ तो जानबूझ के बोलता हूँ। सैलाब में आटे के थैले के ऊपर मरीम नवाज़ की फ़ोटो लगाएगी। मरीम नवाज़ के किरदार के बारे में आप क्या जानते हैं? ये भी एक पेपर में सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या सवाल है जी? मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ के बारे में आप क्या जानते हैं? मैं जानता हूँ जी इनके बारे में कि नवाज़ शरीफ की साहबजादी हैं, ये जर्नलों की इस्टेब्लिशमेंट की चापलूसी करके हुकूमत में आई हैं। डीलें काट के इनके अब्बा जी इनको हुकूमत में लेके आए हैं। ये अपनी सीट महर शराफत से हार गई थी। ये फिस्तायत की अलमबरदार हैं। इन्होंने सैकड़ों मासूम लोगों को मरवाया है CCD के ज़रिए, और भी बहुत सारे काम किए हैं जो कि इनके खाते में आते हैं। लंबी एक फ़हरिस्त है, अगर मैं आपको बताना शुरू करूँगा तो आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, इतना काफ़ी है मेरा ख्याल है मैडम, क्योंकि मैडम बेस्ट है। मैडम ने अपना क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया है, मैडम ने अपना साइबर फोर्स बनाई है। मैडम को कोई चीज़ पसंद आए तो मैडम बंदा गिरफ्तार कर लेती है। मैडम के पास 4-5 सहेलियाँ भी हैं, एक लंबी ज़ुबान वाली सहेली है, एक फ्लाइंग किक के मारने वाली सहेली है। तो रहने दें इन बातों को, ज़्यादा मैं ये बातें करूँगा तो मुझे लपड़ पड़ेंगे। दूसरी तरफ जनाब, बल्कि तीसरी तरफ आज एक और साहब हैं जिनका नाम है सुहेल वड़ाइच साहब। ये डायनासोर हैं सहाफ़त के। ये वो हैं जो कहते हैं कि जी सिर्फ हम ही हैं। इन्होंने भी कॉलम लिखा है कि जी तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स और ये वो लटरम पटरम। इन्होंने लिखा है जनाब के आलमी बहरान, वो कॉलम लिखा, मैंने उसमें से कुछ चीज़ें निकाली। आलमी बहरान वक्ती ऑक्सीजन देते हैं, अवामी मकबूलियत नहीं। पाकिस्तान में असल लेजिटिमेसी आवाम से आती है, ना कि सफारती ताल्लुकात से, लटरम पटरम ये वो। काफ़ी सारी इन्होंने लंबी चौड़ी चीज़ें लिखी हैं, लिस्ट लिखी है भाई। ठीक है, अब इसमें मैं अगर जवाब देना शुरू करूँगा कि जो अमेरिका और उसमें पाकिस्तान की, भाई हमारा किरदार था फैसिलिटेटर का, फैसला कुन नहीं। खारजा पॉलिसी हमारी स्टेट कंट्रोल करती है, हुकूमत नहीं। तो ओवर स्टेटमेंट हो जाएगी। आप अगर कह रहे हैं तो ये ओवर स्टेटमेंट हो जाएगी। ऑपोजिशन ख़त्म हो गई है, इन्होंने ये भी लिखा कॉलम में। ये ज़मीनी हक़ाइक़ से मुख्तलिफ है। ऑपोजिशन सप्रेस्ड है। तहरीक इंसाफ का वोट बैंक इंटैक्ट है। खामोशी को हमायत समझ रहे हैं आप, जो कि नादानी है। उसके बाद सब फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की तारीफ़ करें। जी जनाबे वाला, मैनेज नैरेटिव हो मीडिया पे तो सारे करेंगे। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में तारीफ़ें निकलवाना बड़ा आसान काम होता है। चौधरी साहब, ये है अप्रूव्ड बबल आपका, ठीक है, मैनेज्ड बबल। ग्राउंड रियलिटी फ़र्क है। उसके बाद इन्होंने अशोक की मिसाल दिया, अशोका द ग्रेट, बिस्मार्क की मिसाल दी, जर्मनी के लिंकन की मिसालें दी है। वो लीडर चौधरी साहब, आप शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि जी वो अशोका द ग्रेट जो कॉन्करर था उसकी तरह इस्लाहात कर ले। वो जंगें जीत के आए थे, वो वोट चोरी करके नहीं आए थे। कोई फिटे मुंह है सुहेल वड़ाइच साहब आपका, वो क्लियर मैंडेट के साथ आए थे। मॉरल अथॉरिटी इस हुकूमत के पास नहीं है। वोट इन्होंने चोरी किया, डील इन्होंने काटी हुई है। क्या रिफॉर्म्स करेंगे ये वड़ाइच साहब? फिर इन्होंने कहा जी लेजिटिमेसी का मसला हल हो गया है। ये लेजिटिमेसी एक इवेंट नहीं होती भाई, ये कौमें ऐसे नहीं चलती होती। मेरी बात सुने, ये प्रोसेस होता है। एक लेजिटिमेसी का मसला हल हो गया, आपने ज़बरदस्ती कब्जा कर गया तो लेजिटिमेट हो गया। आवाम से पूछ लेना, ब्यूरोक्रेसी का गलबा है जी। यहाँ पर आके इन्होंने सच बोला कि जी ये पॉलिटिकल सेटअप नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चल रहा है, वज़रा भी पावरलेस हैं, वीक पॉलिटिक्स हैं। शहबाज शरीफ साहब PM होकर CM का मॉडल चला रहे हैं। हुकूमत ओवरहॉलिंग करे, कैसे करेगी ओवरहॉलिंग, ये भी इन्होंने लिखा है। पॉलिटिकल कैपिटल है नहीं, वोट बैंक है नहीं, विल कुछ है नहीं, सर्वाइवल वोट में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कैसे होंगी? मुझे सुहेल वड़ाइच साहब ज़रा समझा दें। इतने बड़े सहाफ़ी हैं, ये कहते हैं यूट्यूबर ऐसे करते हैं, यूट्यूबर वैसे करते हैं। ये कह रहे हैं जी मीडिया को आप बाईपास कर रहे हैं, हुकूमत ही करेगी। शॉर्ट टर्म नैरेटिव कंट्रोल जो आजकल हमारी गवर्नमेंट कर रही है, लॉन्ग टर्म ये डिज़ास्टर होता है। सप्रेस्ड मीडिया का बैकलैश ज़्यादा डेंजरस होता है। फिर उसके बाद नैरेटिव वैक्यूम जो होता है ना, वो हमेशा अपोजिशन फिल करती है। असल सच इन्होंने जो लिखा है वो है कि शहबाज शरीफ हुकूमत ताकत के सतूनों पर इन्हिसार कर रहे हैं, पावर सेंटर्स पर खड़ी है। हिस्टोरिकली ये मॉडल फेल होता है, तो ये भी ज़रा कुछ साल ज़्यादा चल जाएगा, फेल होगा, गिरेगा। शहबाज शरीफ पुल का किरदार कर रहे हैं। पुल बड़ा तगड़ा होता है, पुल किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता।
अच्छा, अब खुद से कॉन्ट्रडिक्शन भी बता रहे हैं सोहेल वड़ाई साहब कि ये उरूज 2-3 महीने का चला गया, टेम्प्रेरी है, तो फिर एनालिसिस ही तेरा सारा ख़राब है। मैंने गल सुन, कौमी हुकूमत का इशारा भी दे रहा है बीच में सोहेल वड़ाई साहब, सिस्टम सस्टेनेबल नहीं है, ये नज़र आ रहा है। पीटीआई को बाहर रख के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मुमकिन, ये भी नज़र आ रहा है। ये बेसिकली सोहेल वड़ाई साहब ने चापलूसी की है। चापलूसी किसकी? चापलूसी पावर्स दैट भी उनकी रज के चापलूसी की है। मेरा ख्याल है इतनी चापलूसी किसी और कॉलमिस्ट ने, किसी और वो उसने नहीं की होगी। अच्छा, चंद दिन पहले मेरी पोस्ट वीडियो पे कमेंट आया हुआ था कि इस्लामाबाद में हो क्या रहा है। इस्लामाबाद में जनाब वाला मोहसिन नकवी साहब ने मैनहट्टन स्टाइल एक सिटी आबाद करना है। पीछे जो बरी इमाम साइड पे कच्ची आबादियाँ थी सारी, आपको पता है इस्लामाबाद में एक डीएचए बन रहा है, उसका नाम डीएचए नहीं है लेकिन वो डीएचए ही है। हो सकता है मुस्तकबिल में उसका नाम चेंज करके डीएचए कर दिया जाए। सीडी और डीएचए के इश्तराक से वो एक हाउसिंग सोसाइटी बनी है, तो उसके लिए भी ज़मीन एक्वायर की गई। अब इन्होंने कहा जी एक हाई राइज बिल्डिंगें बनानी है, होटल 5-6 बनाने हैं, तो हम इसलिए जो वहाँ पर गैर जिनके पास मालिकाना हकूक़ नहीं है उनसे हम वो जगह खाली करा रहे हैं। नकवी साहब से हमारे अशराफिया की हवस का कोई ठिकाना नहीं है। वहाँ पर वो लोग रहते हैं जिनके दादे, लकड़ दादे, नाने वहाँ पर दफन है, जिनकी कब्रें हैं वहाँ पर। टेक्निकल चीज़ें पकड़ के उन लोगों को बेघर किया जा रहा है। जब वो ज़िद करते आगे से तो उन पर गोलियाँ चलाई गई। ठीक है, 4 लाख लोग, ये इस्लामाबाद के अंदर के 4 लाख लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है। ठीक है, ये ठंड में, गर्मी में ऑपरेशन हो रहा है, बारिश हो रही है ऑपरेशन हो रहा है, गोलियां आखिर में चला देंगे। आप जॉली LLB 3 देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। वो सेसमिक फॉल्ट लाइन पे वो एरिया है, वहाँ पर हाई राइज बन नहीं सकती, लेकिन हमारी अशराफिया के मुंह से रालें टपक रही हैं वो जगह देखकर। कुछ खबरें ये भी हैं कि वहाँ पर बनाया जाएगा जनाब स्टेट गेस्ट हाउस बनाया जाएगा। कि अब हम डिप्लोमेसी बहुत आगे आ गए तो गेस्ट बनाएगी। अच्छा, पिछले हफ्ते फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में ये केस गया, वहाँ पर मासूम तरीन जो जज हैं, चीफ जस्टिस हैं अमीनुद्दीन खान साहब, उन्होंने कहा कि जी पॉलिसी बन गई है कच्ची आबादी के रेजिडेंट्स के लिए और तुम क्यों यहाँ पर आए हो। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा जी CDA ने 10 साल में कोई पॉलिसी नहीं बनाई डिस्पाइट कोर्ट ऑर्डर्स, और हम यही कहने आए हैं कि हमारा हक है, हम कोई मर्सी पटील नहीं आए। कच्ची आबादी के 4 लाख लोगों को निकाला जा रहा है। इस्लामाबाद एक गाजा नहीं है, लेकिन अमीनुद्दीन साहब ने कहा जी बस CDA को और टाइम नहीं दिया जा सकता, 30 दिन के अंदर अंदर पॉलिसी बनाए। केस एडजर्न्ड, नो स्टे ऑर्डर इवन। वो बेचारे शक्लें देखते रहे लोकल जो वहाँ पर साल से रह रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइम लैंड है इस्लामाबाद में, बेहतरीन उफ़ सेक्सी जगह है पहाड़ों के दामन में। यहाँ पर ये गंदे भूखे बेशर्म रहते हैं, वो भी झोंपड़ियाँ बना के। डिजास्टर। साफ करेंगे ये जगह। यहाँ पर मैनहट्टन स्टाइल मोहसिन नकवी साहब एक नया शहर बनाएंगे। मुबारक हो जी आपको इस्लामाबाद में मैनहट्टन स्टाइल नए शहर की। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।